कैसे हो? सारे में आ गया हो। एक नई कहानी के साथ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एडेन नाम का एक जिज्ञासु और कल्पनाशील युवा लड़का रहता था। एडेन को हमेशा अपने आसपास की प्राकृतिक दुनिया से एक विशेष जुड़ाव महसूस होता था। वह घंटों जंगल की खोज करता, तितलियों का पीछा करता और तारों को देखता रहता। लेकिन ये पक्षी ही थे जिन्होंने वास्तव में उसके दिल पर कब्जा कर लिया। छोटी उम्र से ही एडेन उन पक्षियों से आकर्षित हो गया था जो आकाश को अपने मधुर गीतों और रंग बिरंगे पंखों से भर देते थे। वह अपने शयन कक्ष की खिड़की के पास बैठता था और उन्हें हवा में उड़ते हुए आश्चर्य से देखता था, और वह उनके करीब जाने के लिए उत्सुक रहता था। एक धूप भरी सुबह जब एडेन पिछवाड़े में खेल रहा था, उसने एक पुराने ओक के पेड़ की शाखाओं में एक घोंसला देखा। घोंसले के अंदर 3 छोटे पक्षी थे। उनके मुंह खुले हुए थे और वे अपनी मां के लिए भोजन लाने के लिए चहचहा रहे थे। एडेन तुरंत इन नाजुक प्राणियों पर मोहित हो गया और उसने मदद करने का फैसला किया। उन्होंने उनकी मां की आवाज की नकल करते हुए उन्हें भोजन और देखभाल प्रदान करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वे उस पर भरोसा करने लगते हैं। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, एडेन और शिशु पक्षियों के बीच का बंधन मजबूत होता गया। उन्होंने उनके विशिष्ट रंगों के आधार पर उनका नाम रॉबिन, फिंच और ब्लू रखा। उनकी भलाई के प्रति एडेन के समर्पण की कोई सीमा नहीं थी। वह उन्हें खाना खिलाने के लिए जल्दी उठता था, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनमें पर्याप्त मात्रा में कीड़े मकोड़े हों। उसने उन्हें बारिश से बचाने के लिए ओक के पेड़ के पास एक छोटा पक्षी घर बनाया और वह घंटों उनसे बातें करता। बदले में पक्षियों ने अपने अनूठे तरीकों से अपनी सराहना व्यक्त की। रॉबिन उसके चारों ओर उछलेगा और उसके कंधे पर बैठकर खुशी से चहचहाएगा। फिंच, तीनों में से सबसे साहसी, जंगल की खोज करते समय एडेन के चारों ओर घूमता रहता था और हमेशा अपने मानव मित्र पर कड़ी नजर रखता था। ब्लू, सबसे शर्मीला, दूर से निरीक्षण करना पसंद करता था, लेकिन कभी कभी वह एडेन के फैले हुए हाथ पर भी गिर जाता था। पक्षियों के साथ एडेन की दोस्ती व्यावहारिक देखभाल से कहीं आगे तक फैली हुई थी। उन्होंने पक्षी विज्ञान के बारे में किताबें पढ़ीं और विभिन्न पक्षी प्रजातियों की पहचान करना सीखा। यहां तक कि वह उनके कॉल और गानों की नकल करके उनसे संवाद करने का प्रयास करने लगा। बदले में पक्षियों ने एडेन को अपने जीवन की पेचीदगियों से परिचित कराया। वे उसे बदलते मौसम, प्रवास के पैटर्न और पेड़ की छोटी से दुनिया को देखने के आनंद के बारे में सिखाते थे। पक्षियों के साथ एडेन के अविश्वसनीय बंधन की बात पूरे गांव में फैल गई। लोग इस असाधारण मित्रता को देखने के लिए अपने बच्चों को लेकर उनसे मिलने आते थे। हमेशा दयालु और धैर्यवान शिक्षक रहे एडेन, सुनने वाले सभी लोगों को प्रकृति का जादू समझाते थे और दूसरों को प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। जैसे जैसे एडेन और पक्षी बढ़े, वैसे वैसे उनके कारनामे भी बढ़े। उन्होंने एक साथ जंगल का पता लगाया, पहाड़ियों पर पैदल यात्रा की और यहां तक कि नदी के किनारे पिकनिक मनाने भी गए। एडेन को गांव में बर्ड बॉय के नाम से जाना जाने लगा और सभी प्राणियों के मित्र के रूप में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। वह अक्सर घायल पक्षियों की मदद करते थे और उनकी देखभाल करके उन्हें स्वस्थ कर देते थे। साल बीत गए और एडेन, रॉबिन, फिंच और ब्लू सबसे अच्छे दोस्त बने रहे। लेकिन जैसे जैसे पक्षी परिपक्व हुए, उन्हें प्रवास की आहट महसूस हुई। यह एक प्राकृतिक प्रवृत्ति थी जो उन्हें दूर देशों में ले गई। एडेन को पता था कि यह दिन आने वाला है, लेकिन इससे यह आसान नहीं हुआ। भारी मन से उसने अपने पंख वाले साथियों को खुले आसमान में उड़ते हुए देखकर विदाई दी। एडेन को पता था कि उसने पक्षियों को जंगल में जीवित रहने का कौशल दिया है, लेकिन फिर भी वह उनकी चहचहाहट और साहचर्य को याद करता था। फिर भी उन्हें यह जानकर तसल्ली हुई कि वे हमेशा उनके जीवन का हिस्सा रहेंगे, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न घूमें। वर्ष दशकों में बदल गए और प्राकृतिक दुनिया से एडेन का संबंध हमेशा की तरह मजबूत बना रहा। वह एक पर्यावरणविद, भूमि का संरक्षक
और उन पक्षियों का रक्षक बन गया जिनसे वह प्यार करता था। उन्होंने मनुष्यों और प्रकृति के बीच सद्भाव का संदेश फैलाते हुए लुप्तप्राय प्रजातियों का अध्ययन और संरक्षण करने के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की। एडेन रॉबिन, फिंच और ब्लू और उनके द्वारा उसे सिखाए गए सबक को कभी नहीं भूला। पक्षियों से दोस्ती करने वाले लड़के की कहानी एक किंवदंती बन गई। यह याद दिलाती है कि दोस्ती इंसानों और प्राकृतिक दुनिया के बीच की दूरियों को पाट सकती है और प्यार और समझ के माध्यम से हम पृथ्वी के देखभाल कर्ता बन सकते हैं।